हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 42, जो कि है यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए, साथ में अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए लाभदायक है। जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मात्र 10 मिनट की क्लास है, ये 10 मिनट शो है। 10 प्रश्न नहीं होंगे और पूरा जो है एक टेस्ट सीरीज है। इसका जो भी कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और इसको कंटेंट को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नहीं वाले प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड मिंटो की भारत की वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए, यही कथन सही नहीं है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वो समय था 1905 और उस समय कौन था बंगाल का वायसराय? लॉर्ड मिंटो नहीं था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखना। जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ये बिल्कुल सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। जब साइमन कमीशन आया उस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन था और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जानते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहले पॉइंट जो कि गलत था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के आदेश के आधार पर किया गया था। ठीक है, 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, कोई किसी कंट्री से लड़ाई झगड़ा हो गया या आंतरिक युद्ध हो गया, तो तुरंत तो हम लोग नियम बना नहीं सकते हैं। तो उस समय जो है राष्ट्रपति अपने जो है बुद्धि से, विवेक से अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और नियम बना के कार्यवाही करते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों सही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 123 में 23 के अनुसार राष्ट्रपति को उसे समय अध्यादेश द्वारा विधान बनाने का शक्ति है जब उस समय, ठीक है, उस विषय पर तुरंत संसदीय अधिनियम बनाना संभव नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति जो है उस समय अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है, जब उनको लगे कि हाँ भाई अब इस पर तुरंत जो है संसद में नियम नहीं बन सकता, तब जो है इसको ला सकते हैं। लेकिन इस अध्यादेश का जो काल होगा, समय होगा, वो 6 सप्ताह का ही होगा। 6 सप्ताह में ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। 6 सप्ताह के तुरंत बाद जो है इसको आपको संसद से अनुमोदन लेना होगा, संसद में इसको पास करवाना होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 66 में यह प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 में यह प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति भी जो है पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो है 1957 में इस पद के लिए दोबारा निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1957 में इस पद के लिए दोबारा निर्वाचित हुए थे और अनुच्छेद 66 में यह प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 123 में जो है
किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने का प्रावधान है, जिसका जो है 6 सप्ताह तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जो है उनको संसद में क्या करना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स तथा स्नूकर, झुलम गोस्वामी क्रिकेट, तानिया सचदेव शतरंज। ठीक है, तो देखिए बी, सी और डी ये क्या है? सत्य है। इनको भी आपको याद रखना है। लेकिन जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से नहीं है, ये गलत है। जीव मिल्खा सिंह जो है वो किससे हैं? गोल्फ से है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जीव मिल्खा सिंह साहब जो है किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से हैरी पॉटर बहुत ही फेमस फिल्म भी है, बनी है इस पर, और ये पुस्तक बहुत ही गरीब महिला थी हैं, और इसमें जो है धनाढ्य महिलाओं में उनका नाम आता है। जेके रॉलिंग, लिंडसे लोहान, जूलिया रॉबर्ट्स या सैंड्रा बुलक? उत्तर हो जाएगा जेके रॉलिंग जो है हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला के क्या है? ये लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ये सही सुमेलित है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। विश्व विकलांगता दिवस 3 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये क्या है? गलत है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि कौन सही सुमेलित नहीं है वही पूछ रहा था। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए विश्व विकलांगता दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित नहीं है ये भी बताना है आपको। देखिए नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला अयोध्या में नहीं लगता है, ये लगता है आपका आगरा में। ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में, जहाँ ताजमहल स्थित है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है भैया? ये लगता है आपके आगरा में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को जो है किस स्थान पर स्थापित है? रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, मोदीनगर में, गोंडा में? तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट में स्थित है। यह जो है सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र कहाँ है? सोनभद्र जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट में स्थित है, सोनभद्र जिले में। थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अल्मुनियम का उत्पादन करने वाली आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1958 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1958 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थापित हुई थी। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और अल्मुनियम का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, उद्योग इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यवसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उद्योग इकाइयों को समयबद्ध सुनिश्चित, स्थापना को समयबद्ध सुनिश्चित करना उद्योग इकाइयों को। ठीक है, उद्योग इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, यह जो है उद्योग बंधु योजना का क्या है? उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश को किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा जिले में, ललितपुर जिले में, सोनभद्र में, हमीरपुर में? तो ललितपुर में जो है
यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। तो ये है आपका प्यारा सा उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो है आपके ललितपुर के लोकेशन को देख लेते हैं। ये है आपका ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है। और इसका जो है लोकेशन लखनऊ से देख लेते हैं, लखनऊ है, तो यह है लखनऊ से इसका लोकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का जो है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रजभूमि का जो है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें होता क्या है, ठीक है, एक जो है चक्र जैसा होता है, यानी कि पहिए जैसा, उस पर जो है महिलाएं घड़ा रख के नृत्य को करती हैं, नृत्य स्थापित करती हैं, नृत्य को परफॉर्म करती हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके आपसे निवेदन है कि चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।